संसार का 60% व्यक्ति ऐसा है जो दूसरे के कहने पर एक ने बुराई करी, दूसरे ने चालू करी, दूसरे ने बुराई करी, तीसरे ने चालू करी, तीसरे ने बुराई करी, चौथे ने चालू करी, और करते 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 जरा व्हाट्सएप पे किसी एक अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छा, जिसने जिंदगी भर बहुत कुछ करा हो, सबका आदर करा हो, सम्मान करा हो, सत्कार करा हो, राष्ट्र हित में भी कार्य करा हो, उसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति कुछ बुरा लिख देता है तो नीचे कमेंट्स करने वाले ढेर सारे मिल जाते हैं। फिर उनको मौका मिल जाता है, क्योंकि तैयारी में बैठे थे कि कोई एक लिखे तो सही। पर उन समझदारों में एक भी ऐसा नहीं होता जो नीचे लिख देता है कि तुम सनातन धर्म में पैदा हुए हो कि दूसरे धर्म से पैदा होकर आ गए हो। एक तो लिखने वाला चाहिए। जब कोई सनातन धर्म पर उंगली उठाए, हिंदू धर्म पर उंगली उठाए, किसी सतमार्गी पर उंगली उठाए, किसी अच्छे कार्य करने वाले पर उंगली उठाए, तो जितने लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं उसमें एक कमेंट्स करने वाला ऐसा भी होना चाहिए कि तू सनातन धर्म की औलाद है कि दूसरे धर्म से पैदा होकर आ गया। एक लिखने वाला चाहिए जो दमदारी से लिख दे कि किस धर्म से आया है। एक भजन बहुत पहले गाया गया था, उसकी एक लाइन बड़ी सुंदर है कि हिंदू है तो हिंदुओं की शान मत जाने दे, और राम लला पे तू आंच मत आने दे। उस भजन की एक लाइन सबसे ज्यादा सुंदर थी, आप भी बोलो उस लाइन को कि हिंदू है तो हिंदुओं की शान मत जाने दे, और राम लला पे तू आंच मत आने दे। अगर सनातनी है तो सनातन धर्म पर अगर कोई उंगली उठा रहा है, सनातनी होकर अगर उंगली उठा रहा है, तो पहला कमेंट्स तुम्हारा होना चाहिए। जितने लोग उस फेसबुक पे जुड़े हों, जितने उस व्हाट्सएप पर जुड़े हों, जितने उस इंस्टाग्राम पे जुड़े हों, जितने उस ट्विटर पे जुड़े हों, पहला कमेंट्स तुम्हारा होना चाहिए कि तू किसका है। पर करें क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, तस्वीर के साथ में हमें खड़े नहीं होना। मेरी जीजियों, मेरे भाई, बच्चे, जितने लोग इस शिव महापुराण की कथा में बैठे हुए हैं, या आस्था चैनल पर सुन रहे हो या फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, उनसे निवेदन करूंगा, कोई मर गया, मरने के बाद उसकी तस्वीर की या उसकी तारीफ भले मत करना, पर एक निवेदन है, उसके जीते जी उसको अगर जिंदगी में थोड़ा सा दुख है, थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ा सा कष्ट है, तो 2 कदम चलकर उसके पास बैठना और उसकी समस्या को सुनकर कुछ ना कुछ निर्णय निकालने का प्रयास करें। थोड़ा सा निर्णय निकालना। और तस्वीर के साथ भले मत खड़े हो, पर तकलीफ के साथ खड़े हो। क्या दुख है आपको? क्या तकलीफ है आपको? क्या कष्ट है आपको? और एक बात और ध्यान करना, आप हो चाहे हम हो, किसी की तकलीफ समाप्त नहीं कर सकते। बोलो, कर सकते हो क्या? अरे जम के तो बोलो। नहीं, आप भी किसी की तकलीफ समाप्त नहीं कर सकते और हम भी किसी की तकलीफ समाप्त नहीं कर सकते, पर इतना तो कर सकते हैं कि चिंता मत करना, महादेव पर भरोसा करना, वो डूबने नहीं देगा। इतना तो कर सकते हो ना। हम किसी की तकलीफ समाप्त नहीं कर सकते, हम किसी के दुख को समाप्त नहीं कर सकते। किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो गई, किसी को ट्यूमर की बीमारी हो गई, किसी को कोई तकलीफ हो गई,
कल एक आगरा से कोई भाई आए हुए हैं, चोंगे जैसी आवाज आ रही है, इसमें बेस डाल दो थोड़ा सा। आगरा से कोई भाई आए हुए हैं, तो वो अपनी बेटी को लेकर आए थे। उस बेटी के दोनों नेत्रों में ट्यूमर हो गया था और नेत्रों को निकाल दिया गया था। हैं कि गए होंगे शायद, या हो तो बैठे होंगे। बेटी के दोनों नेत्रों को ट्यूमर होने के कारणवश निकाल दिया गया। उसके बाद 9 साल पहले बेटी के दोनों नेत्र के गोलों को निकाल दिया गया। अंदर नेत्र नहीं है, तो भी उस बेटी ने अपने पिता से कहा, पापा मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी है, जब मम्मी चालू करती है कथा को। भले मेरे नेत्र नहीं आएंगे ये मैं जानती हूं, क्योंकि मेरी आंखों के गोले तक निकाल दिए गए ट्यूमर में, पर एक बार मुझे शिव महापुराण की कथा तक ले चलो। उस बेटी का एक प्रश्न था, क्या गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या मेरे नेत्र वापस आ सकते हैं? हमने कहा बेटी तू इतना विश्वास लेकर अगर शंकर की कथा में आई है और आंखों के अंदर के दोनों गोले तक तेरे ऑपरेशन से निकाल दिए गए हैं, तो फिर इसके बाद तो तू शंकर जी पर विश्वास करना चालू कर दे कि आज नहीं देगा तो कल देगा, पर नेत्र में एक बार ज्योति जरूर देगा। भरोसा उस पर रखना। विश्वास उस पर रखो। एक पत्र आया, देखिए। सरोज जी शर्मा पिपरिया से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सरोज जी शर्मा ने पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरी बेटी की शादी को 5 साल हो गए थे, उसे कोई संतान नहीं थी। आप कहते हैं मन में कोई कामना लेकर शिव महापुराण कथा सुनने से कामना पूर्ण होती है। मैं और मेरे पति ने लॉकडाउन में टीवी पर प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, क्योंकि आपने कहा था चाहे पंडाल में बैठकर सुनो, चाहे आस्था चैनल पर सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, अगर दिल से सुनिए तो भगवान पूरी करेगा। मैंने कथा सुनी और मेरी बेटी के घर में पुत्र की प्राप्ति हुई 5 वर्ष के बाद। ये शिव की कृपा। गुरुदेव बेटी को जब पुत्र की प्राप्ति हो गई, बच्चे की आंख में तकलीफ हो गई, आंख में से पानी निकलना प्रारंभ हुआ, आंसू लगातार बहते रहते थे। पिपरिया के डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों का नाम भी आपने लिखा है, और चैनल वाले डॉक्टरों का नाम नहीं दिखाएंगे। डॉक्टरों को दिखाया, पिपरिया के अन्य जगह पर डॉक्टरों को दिखाया, परंतु नेत्र विशेषज्ञों को दिखाया तो भी उसकी आंख के आंसू बंद नहीं हुए। ड्रॉप दिया, दवाइयां दी, मसाज का कहा, पर दवाइयां चलती रही पर ठीक नहीं हुए। अंत में आपने एक बार कथा में कहा था कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाइए, और उसका जल लाकर आंखों में लगाना प्रारंभ किया। गुरुदेव फिर शंकर जी के मंदिर में लगे हुए दिए से ही काजल बनाकर लाई और वो बच्चे की आंख में लगाना प्रारंभ करा। गुरुजी मेरी बेटी के आंख भी ठीक हो गई, उसका फोटो भेज रही हूँ, जो पहले आंख में तकलीफ थी और उसके बाद का फोटो में लगाकर भेज रही हूँ। मेरे यहाँ बाबा ने जो कृपा करी, उसके बराबर कृपा मेरा बाबा किसी पर नहीं कर सकता। मैंने बाबा की ये करुणा है, ये कृपा। शिव तत्व इसको कहते। बैठो बहन बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। हम किसी की तस्वीर के साथ खड़े होंगे तो उसके मरने के बाद खड़े होंगे।
हम किसी के साथ में खड़े होंगे तो उसके मरने के बाद उसकी तस्वीर के पास खड़े होंगे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है हमें उसकी तस्वीर के साथ नहीं खड़े होना है, हमें उसकी तकलीफ के साथ खड़े होना है। उसको क्या परेशानी है, क्या कष्ट है, क्या रोग है, क्या बीमारी है, उसके रोग को वो झेलेगा, उसके कष्ट को वो झेलेगा, उसकी तकलीफ को वो झेलेगा, उसकी बीमारी को वो झेलेगा, उसके दुख को वो झेलेगा, उसके कर्ज को वो झेलेगा। पर एक काम तो आप जिंदगी में कर सकते हो कि उसके पास मिलने के बाद जब उससे मिलने के लिए जाओ, उसके दुख के समय पर जाओ, कोई कैंसर का मरीज है, कोई ट्यूमर का मरीज है, कोई हार्ट का मरीज है, कोई तकलीफ में डूबा हुआ मरीज है, कोई दुख में डूबा हुआ है, उसके पास जाकर आप उसको कुछ मत दीजिए, पर एक काम कर दीजिए कि उसका विल पावर मजबूत कर दो। उसके पास जाकर कह दो चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरा देव आदिदेव महादेव बैठा है, एक लोटा जल सब समस्या का हल। आप उसके पास जाइए, आप उसके चरणों में जाइए, आप उससे जाकर निवेदन करिए, आप उसके चरणों में जाकर विनती करिए, वो कृपा करेगा। मरने के बाद तो दुनिया तारीफ कर देगी साहब, और इन मुंह दिखाई वालों से तो बहुत दूर रहना रे बाबा। जितने मुंह दिखाई वाले होते हैं ना, शादी के समय पर बहू आती है और उसकी मुंह दिखाई होती है, इधर होती कि नहीं होती? अरे बोलो तो, इतना सारा घूंघट बहु डाले ने बैठे ने, फिर रिश्तेदार आते जाए न मुंडा देखते जाए न रकम देते जाए, न कोई कान का दे, न कोई पायल दे, न कोई बिछुड़ी दे, न कोई हाथ का दे, न कोई रुपया दे, न कोई सामान दे। तो जितने मुंह दिखाई वाले होते हैं इनसे जरा दूरी बनाकर रखना, क्योंकि ये मुंह दिखाई वाले ही एक दिन जिस बहू की मुंह दिखाई करते हैं उसकी एक न एक दिन बुराई जरूर करते हैं, ये निश्चित। सास भी बहू की मुंह दिखाई करती है, एक ना एक दिन बुराई करती है। जेठानी करे, देवरानी करे, नातेदार, ननंद, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले, शिव महापुराण की कथा कहती है जितने मुंह दिखाई वाले होते हैं एक ना एक दिन बुराई करते ही हैं। इसलिए ये रकम भी देंगे, मुंडा भी देखेंगे और बुराई भी करेंगे। ऐसे मुंह दिखाई वाले संसार में ढेर पड़े, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक जिले में तुम्हें हर जगह पर मिल जाएंगे ये मुंह दिखाई वाले। तुम्हारे मुंह पर आके बड़ी तारीफ करेंगे, वाह वाह महाराज जी, वाह वाह साहब जी, बहुत बढ़िया भैया जी, क्या कहने तुम्हारे, क्या कहने तुम्हारे, तुम तो बहुत बढ़िया हो, तुमने ये काम अच्छा करा, तुमने वो काम अच्छा करा। और ये मुंह दिखाई की रकम देने के बाद में पीठ पीछे से बोलो तो रे, फिर उस रकम का पूरा पैसा एडजस्ट करेंगे, काय में बुराई। अब तुम उसकी बुराई से डर जाओगे क्या? जम के बोलो जरा, डरोगे नहीं। जो रकम उसने दी है वो ही बना ठना के पहन के उसके सामने जा, जो उसने दी। फिर और जोरदार सज धज के, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे तेरे महलों में आग लगे। मुझे क्या करना, हमें क्या करना? अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, ताना देने वाला ताना देगा, गाली देने वाला गाली देगा, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला आड़ा टेढ़ा बोलेगा, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहेगा। पर हमको उसके कहने में नहीं चलना, हमको तो अपने हृदय को जो अच्छा लगे, अपनी चित्त वृत्ति को जो अच्छा लगे, अपने मन को जो अच्छा लगे वैसा हमको करना। महाराज
शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रयास करना। कि अपने जीवन में हम किसी के काम आ सके, निंदा में नहीं, बुराई में नहीं, छल में नहीं, कपट में नहीं, प्रपंच में नहीं, हम उसके अच्छे कार्य में उसके साथ आ जाए। जितना भी दान होता है सीधे हाथ से होता है, सही है? जितना अच्छा काम होता है सीधे हाथ से होता है, जितना पुण्य का काम होता है सीधे हाथ से होता है। एक बार इस उल्टे हाथ को बड़ा दुख हुआ कि सब जब सीधे हाथ से करना था तो मुझे पैदा ही काय को करना। जब सारा के सारा काम इस सीधे हाथ से होना है तो इस हाथ का मतलब क्या? इस हाथ ने किसी गुरु जी से जाकर कहा, गुरुदेव सारी दुनिया सीधे हाथ को पूजती है, सीधे हाथ को नमन करती है, सीधे हाथ से काम करवाती है, मैं बड़ा दुखी हूं, मेरा कोई तत्व ही नहीं है, मेरा कोई मोल ही नहीं है, मैं क्या करूं कि मैं भी पूजाने लगूं, मेरा भी उपयोग होने लगे, मुझे भी सत्मार्ग मिल जाए, मुझे क्या करना चाहिए? तो गुरु जी ने एक ही बात कही इस उल्टे हाथ से कि जब सीधे हाथ कोई चीज दान कर रहा हो तो तू उसको टच कर लेगा। जब तू इस सीधे हाथ को टच कर लेगा, स्पर्श कर लेगा, तो तेरी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। बस हमको भी यही है, हमें बुरा कर्म करने वाले को टच नहीं करना है, हमें अच्छे कर्म करने वाले को टच करना है। कोई सत्कर्म कर रहा हो, कोई दान कर रहा हो, कोई पुण्य कर रहा हो, कोई भजन कर रहा हो, कोई कीर्तन कर रहा हो, कोई मंत्र जाप कर रहा हो, कोई नाम जाप कर रहा हो, कोई भगवान की पूजन कर रहा हो, कोई कथा सत्संग स्मरण कर रहा हो, कोई नर्मदा जी का स्नान कर रहा हो, कोई अच्छे कर्म में लगा हुआ हो, और अच्छे कर्म में लगे हुए व्यक्ति के साथ जब तुम लग जाओगे तो ये पक्का है कि तुम्हारा जीवन भी, अगर कितना भी दुख में चल रहा होगा, कितना भी तकलीफ में चल रहा होगा, कितना भी कष्ट में ये जीवन चल रहा होगा, एक ना एक दिन तुम अगर उसके साथ अच्छे काम में लगे रहे तो तुम्हारा जीवन भी सार्थक हो ही जाएगा। फिर वो जीवन बेकार नहीं, सार्थक होगा। तीन, इस राष्ट्र को सजा देते हैं। सती, सन और सूर्य। सती, संत और सूर्य इस राष्ट्र को सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, और तीन इस राष्ट्र को लजा देते हैं। कपटी, कायर और कपूत। इस भारत की भूमि को गौरवान्वित करने वाले, इस भारत की भूमि को आनंद देने वाले, इस राष्ट्र को सजाने वाले, इस राष्ट्र को संवारने वाले, श्रृंगार करने वाले में तीन आते हैं। पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, सती। दूसरे नंबर पर जम के बोलो जरा, सन। और तीसरे नंबर पर सूर्य। ये राष्ट्र को सजाने वाले हैं, ये भारत की भूमि को सजाने वाले हैं, हम इस पृथ्वी माता को, इस देश को सजाने वाले हैं। और महाराज लजाने वालों में तीन हैं, कपटी, कायर और जम के बोलो जरा, कपूत। ये तीन राष्ट्र को लजा देते हैं। एक कपट करने वाला,
ये भी राष्ट्र को लजाएगा। एक कायर, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा कुछ बोल दिया, डर के मारे कमरे में जाकर घर के अंदर बैठ गया। कायर भी लजाता है राष्ट्र को। कपटी, कायर और कपूत, जिसको माता ने जन्म दिया और ये सोच कर जन्म दिया कि ये दुनिया का आदर करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा, बड़ों का आदर करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, घर के बुजुर्गों का आदर करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा। माता पिता जब बीमार होंगे तो हॉस्पिटल लेकर जाएगा, दवाई दिलाएगा, उस सेवा में लगा रहेगा। और मालूम पड़े वो सब कुछ छोड़कर कहीं मांसाहार में पड़ा हुआ है, कहीं मदिरापान में पड़ा हुआ है, कहीं वेश्यावृत्ति में पड़ा हुआ है, कहीं जुए में पड़ा हुआ है, कहीं गलत काम में पड़ा हुआ है, गलत मित्रों की संगति में पड़ा हुआ है, तो ये कपूत ही तो हुआ। ये भारत की भूमि को लजाने वाले कपटी, कायर और कपूत, ये राष्ट्र को लज्जित करने वाले। कितनी विचित्र थी वो माता अनसुईया जी, सतियों की गिनती में आती है माता अनसुईया। और अनसुईया माता के यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भिक्षा मांगने के लिए गए थे। सती केवल एक माता अनसुईया ऐसी थी जिसने सात्वित्व लोक बनाया, जिसमें सौभाग्यवती माताएं जब अपने पति के कंधे पर शमशान तक जाती हैं तो वो सात्वित्व लोक में जाती है। सात्वित्व लोक। और एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया था, बहुत सावधानी से सुनना, नर्मदा शिव महापुराण की कथा चल रही है, कई लोगों के मन का प्रश्न हो सकता है इस कथा के माध्यम से मिल जाए। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, भोलेनाथ बाबा, शिव जी ने कहा हाँ बोलो पार्वती क्या बात है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ये बोलो। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी से, बाबा मेरे मन में प्रश्न, क्या जो पति के कंधे पर शमशान तक जाती है, अपने पुत्र के कंधों पर शमशान तक जाती है, मांग में सिंदूर भरा हुआ, हाथों में चूड़ना भरा हुआ, पांव में पायल, पैर में बिछुड़ी पहनी हुई, हाथ में मेहंदी लगी हुई, पांव में महापूर लगा हुआ, जो शमशान तक जाती है वो सात्वित्व लोक में जाती है। पर चंचुला देवी जिसका पति बिंदु मर चुका है, प्राण छोड़ चुका है, वो विधवा हो चुकी है, बेधव्य हो चुकी है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का, शिव महापुराण का महत्तम है, बड़ा बड़ा ध्यान से सुनना। चंचुला देवी तो बेधव्य हो चुकी है, बेधव्यता धारण कर ली है उसने, और चंचुला देवी बेधव्य हो गई है।
तो मां पार्वती जी कह रही हैं भोलेनाथ जी से, इस चंचुला को वैकुंठ लोक मिलेगा, सात्वित्व लोक मिलेगा, कि नरक मिलेगा, कि स्वर्ग मिलेगा, कि गौलोक धाम मिलेगा, आप मुझे निश्चित कर कर आज बताइए, निश्चित कर कर बताओ। आप बताओ कि इसको क्या मिलने वाला है। भगवान शंकर ने उसी समय पर पार्वती जी को एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा, पार्वती, पति के कंधे पर मांग भरी हुई, हाथ में चुड़ला पहनी हुई, पांव में बिछूड़ी पहनी हुई, हाथ में मेहंदी लगाई हुई, पांव में महाबूर लगाई हुई नारी जो शमशान तक जाती है वो सात्वित्व लोक में जाती है। पर सुनो पार्वती, आज मैं तुमको एक बहुत सुंदर संवाद कहता हूँ। पार्वती, जिस नारी का पति चले गया हो और नारी अगर वैधव्यता भी धारण कर लेती है, विधवा भी हो जाती है, वैधव्यता भी धारण कर लेती है, क्योंकि भाग्य किसी ने नहीं देखा किसका, कि किसके ललाट पर क्या लिखा हुआ। और नारी अगर वैधव्य हो जाती है, और नारी वैधव्य होने के बाद भी अगर उसी पति का स्मरण करती रहती है जो पति चले गया, किसी पर पुरुष का स्मरण उसकी चित्त वृत्ति में नहीं आता है, और अपने बच्चों के लालन पालन में अपने पति के जैसा बच्चों को बनाने का जब उसके भीतर एक लक्ष्य आ जाता है और शिव की आराधना में जो डूब जाती है, शंकर जी कहते हैं वो भी सात्विक लोक को चली जाती है, वो भी सात्विक लोक को जाती है। उसको वैकुंठ नहीं जाना है, उसको पति के लोक ही जाना है, सात्विक लोक ही जाना है। अगर नारी अपने पति को लक्ष्य बनाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, पति को लक्ष्य बनाकर अपने बच्चों का स्मरण करती है, किसी पर पुरुष का चित्त बुद्धि में मरते दम तक प्राण छोड़ते तक भी किसी पर पुरुष का स्मरण उसकी बुद्धि में नहीं आता, तो वो नारी भी जो अनसुईया जी ने लोक बनाया है उसी लोक में चली जाती है, वहां जाती है, उस लोक के अंदर वही इसका कोई संवाद है आपके पास? भोलेनाथ जी ने तो कह दिया कि सात्विक, इसका कोई संवाद है? शंकर भगवान कहते हैं संवाद की जरूरत क्या है। चंचुला देवी का पति मरा, बिंदु के प्राण छूटे, प्रेत योनि में चले गया। चंचुला ने 7 दिन तक 9 दिन तक शिव महापुराण की कथा का स्मरण करा। चंचुला का पति प्रेत योनि से छूटा। चंचुला सामने खड़ी हुई थी और भगवान शंकर ने पूछा, चंचुला तू रो क्यों रही है? चंचुला कहती है मैं कहाँ जाऊंगी, पति लोक में जाना है मुझको, मैं कहाँ जाऊं, मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मुझे किसी लोक में नहीं जाना, मुझे पति लोक में सात्विक लोक में जाना है। तो शंकर भगवान ने कहा, चंचुला तू चिंता मत कर, तूने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, तू वैधव्य होने के बाद भी तेरे ही पति के लोक में जाएगी, जा मैं तुझे भेजता हूं उस पति लोक में। प्रश्न आया था, किसी ने कहा था व्हाट्सएप पर कि गुरुजी कथा में माताएं ज्यादा क्यों जाती हैं, और शिव महापुराण में देखो तो माता ही माता मिलेगी, शिव पुराण में तो लेडीज ही लेडीज इतनी सारी जाती है, उसका कारण क्या है? हमने कहा शिव महापुराण की वायव्य संहिता को पढ़ी है। वायव्य संहिता में शिव महापुराण के वर्णन किया गया कि वायव्य संहिता में शिव महापुराण के कहा गया कि नारी का जो गर्भ होता है, गर्भ में जो बच्चा होता है 3 महीने का, 2.5 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, अगर बच्चा शांत हो गया होता है, अधोगति में बच्चा मर गया होता है, जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में बच्चा मर गया होता है, या नारी जिस घर के अंदर रहती है उसका ससुराल और उसका मायका, इन दोनों कुल के अंदर अगर कोई अधोगति में कुंवारी अवस्था में 4 महीने का, 3 महीने
महीने का, 7 महीने का, 6 महीने का अगर कोई बच्चा मर गया होता है, अवर्षण हो गया होता है, तो उस नारी पर एक पाप कर्म का कलंक लग जाता है। उस नारी का पाप कर्म का कलंक केवल एक ही पुराण धो सकती है और वो शिव महापुराण की कथा है। दोनों कुल में, दोनों कुल के अंदर 71 पीढ़ी में 7 पीढ़ी नहीं लिखी है। उज्जैन जाना तो ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर जाकर पढ़ना, वहां लिखा हुआ है शिव महापुराण का लेख। 7 पीढ़ी नहीं, कोई नारी अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है और उसकी 71 पीढ़ी में भी, मायके और ससुराल में भी अगर कोई गर्भ में शांत हो गया हो, कोई कुंवारी अवस्था में शांत हो गया हो, कोई एक्सीडेंट में शांत हो गया हो, कोई अधोगति में शांत हो गया हो, तो शिव महापुराण की कथा सुनने वाली उस नारी का कुल अपने आप तर जाता है। उसको पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उसको तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप तर जाता है। अगर कोई वेदव्य नारी शिव महापुराण की कथा सुनती है तो सात्वित्व लोक को चली जाती है। तो माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आपने चंचला देवी को कौन सा लोक दिया? तो सात्वित्व लोक, वहां सुहागन भी जाएगी, तो जो पति को लक्ष्य बनाकर जीवन जीती है वो भी जाएगी। सात्वित्व लोक का निर्माण किसने किया? आपसे कोई पूछ सकता है। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु है, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा है, इंद्र लोक में इंद्र है, मृत्यु लोक में शिव है। सात्वित्व लोक का निर्माण किसने करा था? जहां पर सौभाग्यवती नारियां जाती हैं, अखंड सुहाग धारण करने वाली जाती है, पति को लक्ष्य बनाकर जीने वाली जाती है, पति का एक मार्ग स्मरण करने वाली जाती है। उस सात्वित्व लोक का निर्माण किसने किया? कौन करने वाले? तो भगवान शंकर ने कहा, जिस समय पर मैं माता अनसुईया जी की गोद में बच्चा बनकर गया था, कथा सुनिए ना सबने। माता अनसुईया के दरवाजे पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने भिक्षा मांगी है। अनसुईया जी से कहा वस्त्र उतार कर आइए, तब हम भिक्षा लेंगे। अनसुईया जी ने हाथ में जल लेकर तीनों को छोटा कर दिया, बच्चा बना दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश पल्ले में झूलने लगे। माता अनसुईया जी के पति ने पूछा, ये कौन है? तो कहा अपने पुत्र हैं। पुत्र हैं? हाँ। ऋषि ने कहा भी स्नान करने गया था तो एक भी पुत्र नहीं था, स्नान कर आया तो 3 कैसे आ गए? अनसुईया जी बोली, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये तीनों उन्हीं ने दिए हैं। अनसुईया जी जब 3 देवियां अपने अपने पतियों को लेने के लिए आई और अपने अपने पतियों को लेकर जाने लगी, तब माता अनसुईया जी ने शंकर जी से कहा था, भगवान ब्रह्मदेव से कहा था, भगवान विष्णु से कहा था। शंकर जी कहते, हम तीनों देवताओं से माता अनसुईया ने कहा, तुम तीनों तो चले जाओगे अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ, अपनी अपनी देवियों के साथ, हम माँ और पिता अकेले रह जाएंगे। अपनी माता को रहने के लिए कोई लोक प्रदान कर सकते हो क्या तुम तीनों? ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने देखा, भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मदेव माता अनसुईया के लिए, एक सती नारी के लिए, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, एक सात्वित्ववान नारी के लिए एक नए लोक का निर्माण करो। और अनसुईया जी के कहने पर एक सात्वित्व लोक का निर्माण किया गया, जहां पर सावित्री जैसी सात्वित्ववान नारियां निवास करती हैं। क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से? क्या मिलता है शिव जी को जल चढ़ाने से? सौभाग्यवती नारी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसका सुहाग अमर होता है, और वेदव्य नारी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसके पति को भटकना नहीं होता है, वो भी कैलाश धाम में जाकर विराजमान हो जाता है। जल चढ़ाने कुंवारी कन्या अगर शंकर जी को जल चढ़ाती है तो उत्तम वर प्राप्त होता है। कोई कुंवारा लड़का अगर शंकर जी को जल चढ़ाता है तो जीवन में वो कभी पीछे नहीं हट सकता, तरक्की की ओर, उन्नति की ओर बढ़ता चले जाता है। छोटे छोटे बच्चे अगर शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो इनको घंटों तक किताब लेकर पढ़ने के लिए बैठना नहीं पड़ता, एक बार जिस किताब को पढ़ लेते हैं बच्चे की बुद्धि में जम जाता है और बच्चा पास हो जाता है। आप
शिव को जल चढ़ाने का क्या लाभ है? दुनिया के लोग भले ना समझ पाए। खूब मेहनत करो और मेहनत के साथ में शंकर का स्मरण करो। करो मेहनत खूब जम के। लोग भले हंसेंगे कि बेलपत्री पे शहद लगाकर शंकर जी को चिपकाने से कोई अच्छा रिजल्ट आता है। आप में से ना जाने कितनी माताएं बैठी होंगी, कल भी एक दो पत्र आए थे, वो पढ़ नहीं पाए। उसमें लिखा था मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता था, बेलपत्री पर शहद चिपकाकर मेरे बेटे ने 10वीं में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कथा है। दुनिया हंसे हंसे दुनिया का काम है। बताओ सीवर वाला महाराज तो आए दिन बैठे बैठे उपाय बताते रहता, टोट के बताते रहता। अब तुम उसको टोट के समझो चाहे उपाय समझो, और तुम्हारी मर्जी हो तो कथा सुनो, अच्छी लगे तो टीवी पे सुनो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में है। ढेर सारा कहीं कहीं का महाराज आ रहा होगा, उनको देखने बैठ जा। काहे को फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हैं पगला के सुन के, सीवर वाला महाराज के सुन के। बहुत महाराज मिलेगा तुम्हें महाज्ञानी, खूब प्रचंड प्रचंड, खूब विद्वत्ता की बात करेंगे, खूब ज्ञान की बात करेंगे। रिमोट तो तुम्हारे हाथ में है ना, जरा सी देर में महाराज को बंद कर दो। सीवर वाले महाराज को सुनना कोई जरूरी है क्या? तुरंत चेंज, तुरंत। करनी मनमनी करे महाराज भले चेंज कर दूं, थोड़ी देर में फिर आए कि पगला कुछ बोल रही होगा, फिर चेंज, फिर कल किसी ने पत्र में लिखा था, आप में बेटी हो तो बता देना, किसी ने पत्र में लिखा था गुरुजी लोगों को शुगर की बीमारी होती है, लोगों को बीपी की बीमारी होती है। एक माता ने लिख के भेजा था मुझे तो कथा सुनने की बीमारी हो गई है। मुझे कथा सुन, किसने लिखा था वो मुझे नहीं मालूम, अगर बेटी हो तो खड़ी हो जाना जिसने लिखा था। तो मुझे तो कथा सुनने की बीमारी हो गई। जब तक कथा नहीं मिले तो आनंद ही नहीं आए। ये जीवन है मनुष्य। मोबाइल भी तुम्हारे हाथ में है, कथा अच्छी नहीं लगे, दूसरा महाराज आ रहा होगा, तुरंत चेंज कर दो, दूसरा देख लो। कोई विशेष वाली बात